गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के चैप्टर डी द डेरिवेटिव के बारे में कुछ एक थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है कि मान लिया जाए एफ और जी ये दो ऐसे फलन हैं कि एफ का परिसर जी के प्रांत में अंतर्विष्ट है। अब यदि एफ बिंदु सी पर और फलन जी बिंदु एफ सी पर अवकलनीय हो तो इनका संयुक्त फलन गोफ ये बिंदु सी पर अवकलनीय होगा और गोफ का बिंदु सी पर जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जी डैश एट एफ सी इंटू एफ डैश सी के बराबर होगी। तो इसका प्रूफ है कि चूंकि फलन एफ का परिसर जी के प्रांत में अंतर्विष्ट है, तो जब एफ का परिसर जी के प्रांत में अंतर्विष्ट होता है तो इसका मतलब है कि एफ और जी का जो संयुक्त फलन है गोफ वो एफ के प्रांत में परिभाषित होगा। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ गोफ एट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी गोफ एक्स माइनस गोफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी जी गोफ एक्स का मतलब है जी एफ एक्स और गोफ सी का मतलब है जी एफ सी। तो जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसमें हमने क्या किया कि एफ एक्स माइनस एफ सी से डिवाइड भी कर रहे हैं और एफ एक्स माइनस एफ सी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो गई लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब चूंकि एफ बिंदु सी पर अवकलनीय है तो जब फलन एफ अवकलनीय होता है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होता है, इसलिए एफ बिंदु सी पर संतत भी होगा। और जब फलन एफ बिंदु सी पर संतत है तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी होगा, अर्थात एफ एक्स टेंस टू एफ सी है जबकि एक्स टेंस टू सी। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ गोफ एट सी इक्वल्स टू क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश सी, और यह वैल्यू परिमित रूप से विद्यमान भी होगी। इसलिए साथ ही जी एफ सी पर अवकलनीय है इसलिए जी डैश एट एफ सी इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी। इसलिए और इनको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये मान लिए, तो इन तीनों इक्वेशन से क्या होगा कि गोफ के डेरिवेटिव की बिंदु सी पर वैल्यू हो गई जी डैश एट एफ सी इंटू एफ डैश सी। इसका मतलब गोफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा। अगली थ्योरम है कि यदि फलन एफ बिंदु सी पर अवकलनीय है तथा उसके सामीप्य में वो एक ही की भी है, वन वन फंक्शन भी है, तो एफ का प्रतिलोम फलन जी ये एफ सी पर अवकलनीय होगा और इस अवकलज की जो वैल्यू होगी जी डैश एट एफ सी की जो वैल्यू होगी वो होगी वन अपॉन एफ डैश सी, जहाँ एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। इसको प्रूव करें तो प्रूफ है इसका कि चूंकि एफ बिंदु सी पर अवकलनीय है तथा सी के किसी सामीप्य जो सी का जो नेबरहुड है वो हम ले रहे हैं जिसका डेल्टा नेबरहुड है सी ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, इसमें ये फलन एफ एक ही की भी है, अतः एफ का जो प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स है जिसको हम जी के लिए जी बोल रहे हैं वो विद्यमान होगा। इसलिए गोफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जब एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स है तो गोफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है इम्प्लाइज एफ डैश एट सी की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और एफ डैश सी की वैल्यू जीरो भी नहीं है इसलिए वन अपॉन एफ डैश सी की वैल्यू हो गई लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी अपॉन एफ एक्स माइनस
एफ सी, या इसको लिमिट एक्स टेंस टू सी, गोफ एक्स बराबर एक्स है इसलिए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, गोफ एक्स, और सी की जगह हो गया गोफ सी। तो गोफ एक्स माइनस गोफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, और गोफ एक्स का मतलब है जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है इसलिए एफ एक्स इक्वल टू सी पर संतत भी होगा, और एफ सी के सामीप्य में एक ही की भी है इसलिए एफ का प्रतिलोम फलन जी ये एफ सी पर संतत होगा, और एफ सी के सामीप्य में एक ही की भी होगा इसलिए जब एफ एक्स टेंस टू एफ सी होगा जबकि एक्स टेंस टू सी है, इसलिए 1/f सी की वैल्यू हो गई लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, जी डैश एट एफ सी, इसलिए जी डैश एट एफ सी इक्वल्स टू क्या हो गया 1/f डैश सी। अगली थ्योरम है कि मान लिया जाए फलन एफ अंतराल ए बी में परिभाषित है और किसी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए एफ डैश सी विद्यमान एवं धनात्मक है, यानी एफ डैश सी की वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है और ग्रेटर देन जीरो भी है, तो बिंदु सी का कोई प्रतिवेश एक नेबरहुड ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा ये इस तरीके से विद्यमान है जिसमें कि फलन एफ निरंतर एकदेश वर्धमान होगा। इसका प्रूफ होगा कि मान लिया जाए फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है और ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ले रहे हैं, और इस बिंदु सी पर एफ डैश सी विद्यमान भी है और एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो भी है। इम्प्लाइज किसी भी दिए हुए एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा डैश ग्रेटर देन जीरो ये इस तरीके से विद्यमान होगा कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी इसकी वैल्यू लेस देन एप्साइलन होगी, जबकि मोड एक्स माइनस सी की वैल्यू लेस देन डेल्टा हो। अब मोड एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्साइलन होने का मतलब है कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन एफ डैश सी माइनस एप्साइलन और लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्साइलन होगी, जबकि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन सी माइनस डेल्टा डैश लेस देन सी प्लस डेल्टा डैश। अब चूंकि एप्साइलन आर्बिट्रेरी है इसलिए एप्साइलन की वैल्यू हम ले रहे हैं 1/2 एफ डैश सी, तब डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस तरीके से विद्यमान होगा कि मोड एफ एक्स माइनस की ताकि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 1/2 एफ डैश सी हो जाए जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जबकि एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा है। अब चूंकि एफ एक्स माइनस एफ सी और एक्स माइनस सी इन दोनों के चिन्ह समान है, क्यों, क्योंकि एफ डैश सी पॉजिटिव है इसलिए एफ एक्स माइनस एफ सी और एक्स माइनस सी के चिन्ह इनके जो साइन है वो इक्वल होने चाहिए, इसलिए एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा ये इसमें निरंतर एक दिष्ट वर्धमान फलन होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स अगर ग्रेटर देन सी है तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी है, यानी एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एफ एक्स की वैल्यू भी निरंतर बढ़ रही है। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये एक्स है, मोड एक्स का मतलब एक्स है जबकि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स है जबकि एक्स लेस देन जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये प्रूव करना है। तो अब चूंकि इसमें पहले हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू जीरो पर यह फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ये संतत है, लेकिन इस बिंदु पर यह अवकलनीय नहीं है। तो पहले हम x इक्वल टू जीरो पर सातत्यता की जांच करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी क्यों कैसे होगी कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो फलन x इक्वल टू जीरो पर संतत हो जाएगा। तो अब चूंकि x इक्वल टू जीरो पर फलन का मान क्या हो गया है, f0 की वैल्यू क्या है, जीरो,
और इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे एफ जीरो प्लस जीरो, वो होगी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच, चूंकि एच ग्रेटर देन जीरो है तो फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए, तो एफ जीरो प्लस एच का मान हो गया जीरो प्लस एच, और इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाएंगे तो ये वैल्यू हो गई जीरो। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट या बाईं सीमा, बाईं सीमा का मतलब है एफ जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब एच की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो एफ जीरो माइनस एच का मान क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ जीरो माइनस एच। अब इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो लगा रहे हैं तो वैल्यू आ गई जीरो, इसका मतलब एफ जीरो प्लस जीरो और एफ जीरो माइनस जीरो तीनों की वैल्यू इक्वल हो गई, यानी फलन का x इक्वल टू जीरो पर फलन का मान, उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर हैं, तो x इक्वल टू जीरो पर फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स संतत है। अब अवकलनीयता की जांच, अब चूंकि अवकलनीयता की जांच में हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों देखेंगे। x इक्वल टू जीरो पर पहले राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स आर एफ डैश एट जीरो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, या इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, एच ग्रेटर देन जीरो। एफ जीरो प्लस एच की वैल्यू हो गई जीरो प्लस एच, एफ जीरो का मान है जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो है इसमें, तो ये वैल्यू क्या आ गई वन। इसी तरीके से जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, एच ग्रेटर देन जीरो, और एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू हो गई माइनस में जीरो माइनस एच, और एफ जीरो की वैल्यू जीरो तो माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, और इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो लगा रहे हैं तो वैल्यू आ गई माइनस वन। इसका मतलब है कि राइट एक्स इक्वल टू जीरो पर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में फलन एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा। थैंक यू।